आज का टॉपिक है अमीर कैसे बने। हमारी बचपन से ही चाह होती है कि हमारे पास भी बहुत पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, लग्जरी गाड़ियाँ हों, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, हम भी घूमने जाएं, फॉरेन ट्रिप करें। और जैसा कि हमारे दिमाग में बचपन से ही चीज़ें होती हैं कि हमें भी बड़ा बनना है। लोगों के अमीर बनने के तरह तरह के फॉर्मूले होते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में ही खर्च हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पैसा नहीं कमा पाते। कहने का अर्थ ये है कि कमाते तो हैं लेकिन ज़रूरतें पूरी नहीं होती। आप साधारण वीडियो में तो फाइनेंशियली मैनेजमेंट या पैसे कैसे कमाएं ये देखते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग तरीके से अमीर बनने के लिए प्रेरित करूंगा। आपकी जो भी इनकम है उस इनकम को इन्वेस्ट कैसे करें, खर्चे लिमिट करें, फालतू खर्च ना करें। क्योंकि होता ये है कि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम कितना भी कमा लें, हम 100 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये हमारे खर्च करने के रास्ते स्रोत पहले से ही अवेलेबल हो जाते हैं। पैसा घर में आया नहीं कि उसके जाने के रास्ते पहले से हम रास्ते बना लेते हैं, रास्ते तय कर लेते हैं। आप अपने कार्य में स्किल बढ़ाकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। जो आपका कार्य है या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें नए ढंग से बदलाव करें, कोई न्यू मेथड लाएं, ताकि औरों से आप अपनी फील्ड के मास्टर बन सकें। आप अपनी फील्ड का बादशाह कैसे बनेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक और बात, अपने पैशन को ही अपना कार्य बना लें ताकि आपको कार्य करने में परेशानी ना हो। आप जो भी कार्य करते हैं कोशिश करें उसको पैशन में बदलने की, या जो भी आपका पैशन है, फाइंड योर पैशन। तो कुछ लोगों को ये देरी हो जाती है कि कार्य पहले शुरू कर दिया और अपना पैशन क्या है उसको बाद में अपन ढूंढ पाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप पैशन को फॉलो करते हैं तो फिर आपको कार्य करने में परेशानी नहीं होगी और आप बिना थके बिना रुके कार्य कर सकेंगे और अपने कार्य को एंजॉय करेंगे, अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। फिर आप पाएंगे कि जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अमीर हो गए। तो इस अमीरी की पाठशाला में हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पैसे को कमाने का और खर्च करने का, पैसा बचाना और पैसा इन्वेस्ट करना एक कला है। कहने का मतलब ये है कि पैसा अपने आप में खुद आर्ट है, खुद एक कला है कि इसको कैसे कमाया जाए, खर्च कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए और इन्वेस्ट कैसे किया जाए, जो हर किसी के पास नहीं होती। जनरली हमें स्कूल में फाइनेंशियली एजुकेशन दी नहीं जाती क्योंकि सब्जेक्ट ही इतने होते हैं कि इन सब का हमें ध्यान ही नहीं रहता, जो हमें खुद ही सीखने पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियली एजुकेशन, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात ये है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर मेहनती आदमी अमीर नहीं होता और हर अमीर आदमी मेहनती नहीं होता। इन दो बातों को बड़े ही ध्यान से हमें समझना होगा क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पैसे के हेर फेर को लेकर और हम उसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाते। कुछ ऐसा कार्य करें
जो हर एक समय तक करें, कुछ ऐसा कार्य करें जो एक समय तक करें, उसके बाद हम कुछ भी ना करें, जिससे पैसिव इनकम हो, रॉयल्टी मेथड हम उसे कहेंगे, और उसमें इनकम हमारी आती रहे। हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें बिना कार्य करे भी पैसा बना सकें। इसका मतलब ये है कि हमें पैसे ऐसा इन्वेस्ट करना है कि उससे रॉयल्टी के रूप में कहीं ना कहीं हमारी इनकम आती रहे, जैसे पेंशन होती है वैसे ही। और जनरली लोग ये करते हैं कि पैसा आया तो फिजूल खर्ची कर दिए, लग्जरी गुड्स ले लिए, प्रोडक्ट ले लिए, बड़ा घर ले लिया। 2 कैंडिडेट हैं रहने के लिए, लेकिन उन्होंने 4 ब्लॉक का घर ले लिया, 4 कमरे ले लिए या 8 कमरे ले लिए या बंगलो ले लिया। कहने का मतलब ये है कि आप पैसे का सही उपयोग करना नहीं जानते। इस बात को आप स्वीकारेंगे नहीं कि आपको पैसे का मैनेजमेंट आता नहीं है। पैसा एक ऐसा है कि सबको कम पड़ता है। तीसरी बात हम यहाँ समझेंगे, ईएमआई, जो किस्तों का फंडा बड़ा ही अजीब होता है भाइयों। मकड़ी का जाल होता है ना जो, उसी को बोलते हैं ईएमआई। मकड़ी का जाल या काजल की कोठरी बोलते हैं कि आप उसमें गए तो दाग लगना ही है। ऐसे ही ईएमआई के फेर में हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। इनकम से ज़्यादा खर्चे होते हैं। पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए ईएमआई, कार के लिए ईएमआई, उसके बाद घर के लिए ईएमआई है, प्रॉपर्टी के लिए ईएमआई ली आपने, और अब तो मोबाइल भी किस्तों पे मिलने लगे हैं। हर छोटी से छोटी चीज़, कुछ दिन के बाद आदमियों की सांसें जो श्वास होती है वो भी ईएमआई पे मिलेगी। हमारे जीवन किस्तों पे हो गया है। हम इतने छोटे, इतने हल्के हो गए कि हम किस्तों में अपना जीवन जिएं। ये सबसे गलत मेथड है। इस मेथड को हमें अपनाना नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें फालतू खर्चे की बजाय। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, खर्च सोच समझ कर करें, लेकिन पहले पेड़ लगाएं। फिर जब हम पेड़ लगाएंगे तो पैसिव इनकम या रॉयल्टी रूपी जो फल है वो हमें खाने को मिलेगा। तो इस ईएमआई के कॉन्सेप्ट से हम ये समझेंगे, होता ये है कि शुरुआत में हमने खर्चे इतने बढ़ा लिए और समाज की शो ऑफ के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में हमने हर चीज़ की ईएमआई फिक्स कर ली। अब हमारी इनकम तो फिक्स है, वो तो बढ़ने वाली है नहीं। तो हमें शुरुआत में थोड़ा खर्चे कम करके कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके पड़ोस में किसी ने कार खरीदी 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की। आप भी कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा की कार लूँगा। फर्स्ट हैंड कार ली थी उसने 20 लाख रुपए की, आप उससे ज़्यादा लेंगे 25 या 30 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो रहा है। आपको उसको नीचा दिखाना है, ना कि खुद की फैसिलिटी। वही कार आपको सेकंड कार लेंगे 5 लाख रुपए 7 लाख में मिल जाएगी। एक एवरेज बता रहा हूँ। उसके बाद उसमें रिपेयरिंग कराएंगे तो 8 लाख रुपए के खर्चे से आप, कार ही तो है, उसमें चलना ही तो है, कुछ थोड़ी बहुत उसमें फैसिलिटी होंगी, बाकी आप बचे 12 लाख रुपए सेव कर सकते, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, इस मेथड को हम इग्नोर करेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि जब भी हमारे पास पैसा हो उसे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल वो हमें रिटर्न इनकम देगी। या आपने एक प्लॉट खरीद के डाला बजाय कार के, तो वो प्लॉट कई 4 गुना या 5 गुना कीमत का हम उसको बेच सकेंगे। तो ये ईएमआई का चक्कर होता है, इससे हमें बचना होगा। हमारी ज़िंदगी में ईएमआई एक ऐसे मेंढक हैं जो बाकी मेंढकों की टांगें खींचते हैं। एक कहानी है ना कि कुआं के मेंढक बनना, मतलब एक मेंढक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा
तो बाकी मेंढक मिलकर उसकी टांग खींचेंगे। वैसा ही ईएमआई का चक्कर है। ईएमआई हमें अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। किस्तों का जो फॉर्मूला है ना, वो उसको तो भूल जाइए, कभी उसको कंटिन्यू नहीं करना। चौथी बात हम आगे करने जा रहे हैं वो है टीम वर्क। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए ना हमें टीम वर्क, ऐसा कहा जाता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं मैं अकेला कार्य नहीं कर रहा हूँ। जैसे उनके यहाँ 50 एम्प्लॉय हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे 100 हाथ हैं, मेरे 100 हाथ कार्य कर रहे हैं और 50 दिमाग कार्य कर रहे हैं। वही फार्मूला हमें यहाँ अपनाना पड़ेगा। टीम वर्क करें। आप खुद कब तक कार्य करेंगे? जो कार्य आप 500 रुपये दिन का आदमी भी कर सकता है या 200 रुपये दिन का आदमी भी कर सकता है, वो काम आप कर रहे हैं, बल्कि आप 5,000 रुपये या 2,000 रुपये दिन के आदमी हैं। ज़रा सोचिए, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इस बात को हर कोई गौर नहीं करता और यही गलती हर आदमी करता है। होता यह है कि आपकी वैल्यू उस 200 रुपये के काम की नहीं है जो कोई और भी आप एक आदमी लगा के 200 रुपये का कार्य कर सकते हैं। जब आप फिज़िकली फ्री हो जाएंगे तो मेंटली स्ट्रांग होंगे। मेंटली स्ट्रांग ऐसे होंगे कि आप कल की योजना बनाएंगे, भविष्य की प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उससे आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या कुछ और अच्छा बेहतर सोच पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप डेली रूटीन लाइफ से फ्री हो जाएंगे, छोटे छोटे कार्य में अपनी जो बुद्धि या दिमाग खर्च नहीं करेंगे, तो वह छोटा छोटा टाइम आपको बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। ये गलती हम करके अक्सर फंसते हैं। और कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें टीम वर्क हो। जब आपके लिए 10 या 5 लोग काम करते हैं या 20 से 50 लोग करते हैं, तो उतने ही हाथ और उतने ही दिमाग आपके साथ अपने लक्ष्य को और आपके कार्य को सहयोग करते हैं। इसलिए लोगों की टीम बनाएं। इससे आपकी ग्रोथ जल्दी होगी और बढ़ती ही जाएगी। पैसे में शारीरिक एक और फॉर्मूला है दोस्तों। पैसा शारीरिक मेहनत से नहीं, दिमागी मेहनत से कमाएं। इसका उदाहरण एक कंपनी में कार्य करने वाला एक एम्प्लॉय होता है जो शारीरिक मेहनत करता है, लेकिन कंपनी के सीईओ और जो ओनर होते हैं उनके बीच हम देख सकते हैं वो करते हैं दिमागी मेहनत, फ्यूचर प्लानिंग, टीम को मैनेजमेंट करते हैं, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हम देखें। कहने का अर्थ ये है कि हमें टीम वर्क करना चाहिए। एक व्यक्ति कितना कार्य करेगा? संभव नहीं है ज़्यादा कार्य करना। एक टीम बनाकर हमें ये कार्य करना पड़ता है। जैसे परिवार में 6 मेंबर हैं या 7 मेंबर हैं, वो एक टीम वर्क करते हैं, तब हमारा एक परिवार तैयार होता है। वैसे ही आप ध्यान रखें। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो 99% लोग फॉलो नहीं करते, सिर्फ 1% लोग फॉलो करते हैं और दुनिया के 1% लोग ही सक्सेस होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो या कोई बड़ा अफसर हो। मेरी पसंद कुछ अलग है, मेरा पैशन कुछ अलग है, मेरी कंडीशन अलग है। हमारी काम करने का जो मेथड होता है वो डिफरेंट है। हर व्यक्ति अलग है। ईश्वर ने हमें भेजा है तो कुछ अलग क्वालिटी देकर भेजा है। ईश्वर ने हमें अलग अलग क्षमताएं देकर भेजा है। एक बहुत ही डेप्थ सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति अलग है। ईश्वर ने प्रत्येक आदमी को एक क्षमता दी है और वह पूरी दुनिया में छा जाएगा अगर वह अपनी क्षमता का उपयोग करता है। प्रत्येक आदमी का डीएनए अलग है, आँख की रेटिना अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, स्किन का कलर, हर वो चीज़
जो हमें एक दूसरे से भिन्न करती है, डिफरेंट बनाती है, वो हम में मौजूद है और अलग हैं। वैसे हर आदमी का पैशन भी अलग अलग होता है। जब बनाने वाले ने भेद नहीं किया और हमें थोड़ा अलग बनाया, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, तो हम कौन होते हैं? एक ही कार्य को सब करें। मतलब चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें, हमें अपने कार्य में मोनोपोली, एकाधिकार लाना होगा। जो भी हम कर रहे हैं बहुत सटीक ढंग से करें, और जो भी हम करेंगे बहुत ही कम लोग करें, उसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके से करें। उसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप एक अलग इंसान हैं। हर आदमी का एक क्षमता होती है, कुछ वीकनेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। तो अपनी वीकनेस को पहचानें और स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। क्षमताओं को बढ़ाकर हम अपने कार्य क्षेत्र में मोनोपोली ला सकते हैं और एकाधिकार के माध्यम से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबको देख के वो नहीं किया जा सकता जो सब कर रहे हैं। वो तो जैसे एक बहुत ही पुरानी कहावत है, भेड़ चाल। जो सब कर रहे हैं वो आप करेंगे तो आप भी वहीं होंगे जहाँ सब हैं। हमें कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो, जो हमें औरों से अलग बनाता हो, और हमारी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके हम उस कार्य को करें। क्योंकि लोगों को यही पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। अपने पैशन को फॉलो करें। छठा कार्य है, अमीरी का एहसास करना चाहिए। आप माने कि आप अमीर हैं, क्योंकि आप पहले मन से अमीर होंगे, उसके बाद आप बाद में अमीर होंगे। पहले मन से होंगे। अमीर दिखना है और अमीरी का बड़प्पन होना चाहिए। नहीं तो अमीरी वालों वाली बात नहीं तो अमीरों वाली बात तो आप कर रहे हैं और हरकतें आपकी छोटी हैं, या छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। तो छोटी हरकतें ना करें और लोगों को आपसे मिलकर ये लगे कि नहीं यार, उस बंदे में दम है, कुछ तो बात है। भले ही आज वह बहुत अमीर नहीं है, लेकिन कल वह अमीर बनेगा, क्योंकि वो बात है उसमें जो हमसे कुछ अलग है। उसमें वह अमीरों वाला दिल है, दिमाग है, सोच है। मतलब आप किसी से मिल रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, अमीरी इसमें कूट कूट के भरी। और जब आप मन से मान लोगे अमीर, तो प्रयास तो फिर हमें करना ही है, उससे तो हम कोई समझौता करेंगे नहीं। ये होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, कि आपने मान लिया कि मैं अमीर हूँ और अमीरी के रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, और विभिन्न मेथडों के माध्यम से आपको अमीरी प्राप्त होगी। सातवीं कंडीशन है, फाइंड योर पैशन। आपके पास कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जो आपको औरों से अलग करता हो, और जो कार्य आप कर सकते हैं आपके आसपास और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ कुछ ऐसा कार्य करें जो और कोई नहीं कर सकता, और आप उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अपनी बिजनेस प्लानिंग अच्छे से करें। फाइंड योर पैशन, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। कुछ ऐसा कार्य करें जिससे मोनोपोली आए, और आप जो कर सकते हैं और जो आपका पैशन है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैशन होता तो है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन, सिचुएशन ऐसी होती है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो फिर कहीं ना कहीं आपके पैशन में कुछ मिसिंग है, या तो आपने अपने पैशन को फाइंड आउट नहीं किया, कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलती है। तो या तो अपनी गलती को सुधार कर अपने पैशन को फाइंड आउट करें और उसको बेहतर ढंग से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम को बढ़ाने में सहायक होगी। तो इस प्रकार से हमने ये आज की वार्ता में सीखा कि अमीर कैसे बने। पैसिव इनकम से अमीर बना जा सकता है। उसी प्रकार सही ढंग से सही जगह इन्वेस्ट करके भी हम
अमीर बन सकते हैं। पूरी कहानी में काफ़ी कुछ हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अमीर कैसे बनना है। उसके बाद पूरी दुनिया की सुनने की बजाय अपनी सुने, अपने मन की सुने, क्योंकि अपनी क्षमताओं को जानो और समझो। कमज़ोरी को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहिए। धन्यवाद।